भाई आप सब कैसे हैं। तो भाई थोड़ा सा मैंने सोचा एक टॉपिक था वाइब प्रोग्रामिंग का, जो मेरी फील्ड से रिलेटेड है, और जो नॉन टेक्निकल बंदे हैं जो मेडिकल और डॉक्टर फील्ड से रिलेटेड है, बेसिकली एआई पे थोड़ा सा कुछ मैंने आपको बताया था, एआई टूल्स के बारे में। तो भाई मैंने ये देखा कि अपने आसपास के बहुत से लोग जो है वो वाइब प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, और बहुत से लोग क्या करते हैं, प्रॉम्प्ट एआई एजेंट यूज़ कर रहे हैं और प्रॉम्प्ट पे लिख देते हैं कि भाई प्रॉम्प्ट पे कि हमें ये वेबसाइट चाहिए। फॉर एग्जांपल कोई काम कर रहे हैं, हमें ये चीज़ चाहिए, अब वो करके दे देता है और उसको पेज को रिफ्रेश करते हैं तो देखते हैं वो डेवलप हो जाता है। लेकिन इसमें मसला क्या आ रहा है, अब हम जैसे मैं हो गया, मेरा तकरीबन 8 साल का एक्सपीरियंस हो गया, ऐसे मेरे और भी दोस्त हैं उनको भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया, ठीक है, और हमने मल्टीपल चीज़ें डिप्लॉय की हैं, मल्टीपल चीज़ें इंप्लीमेंट की हैं, तो हमें आइडिया होता है कि यार ये क्या यूज़ करेगा, इसमें किस तरीके से यूज़ करेगा, क्या इम्प्लीमेंटेशन करेगा बेसिकली, तो वो तो हमें आइडिया होता है। लेकिन अगर आप देखें, जो न्यू मैंने देखा है, जो न्यू डेवलपर्स जो फ्रेश ग्रेजुएट हैं, जिनको 1-2 साल का एक्सपीरियंस हुआ है, वो भी एआई एजेंट यूज़ कर रहे हैं, उससे काम करवा रहे हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि उसमें कौन सी लाइब्रेरी यूज़ हुई है, किस फाइल में उससे आगे काम किया है, और बस रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं हो जाता है। फिर मसला क्या आता है, कभी जब डिप्लॉय होता है तो उस पैकेज में कोई वनडेबिलिटी होती है तो आपके एप्लीकेशन जो है वो डेंजर जोन में चल जाती है, जाहिर सी बात है हैक होने की उसमें चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर मल्टीपल फैक्टर्स हैं उस लाइब्रेरी को, मतलब आपने कौन सी उसने लाइब्रेरी यूज़ की है, किस तरीके से परफॉर्म किया है, एक्शन कोडिंग स्टैंडर्ड, आर्किटेक्चर लेवल, और ये सब चीज़ें उसमें आती हैं। तो भाई मेरा मशवरा यही है, जो फ्रेश पास आउट हैं और जिनको 1-2 साल एक्सपीरियंस हुआ है करंटली, आप लोग खुद इंप्लीमेंट करें। मतलब खुद इंप्लीमेंट करने से मतलब आप चाहे जीटीपी यूज़ करते हैं, ओके, डीप सीक यूज़ कर रहे हैं, बट एआई एजेंट यूज़ ना करें। आप लोग वो जो आपको कोड दे रहा है आप उसको रीड करें एंड देन उसको कॉपी पेस्ट करें, और आर्किटेक्चर कोशिश करें कि खुद सेट करें। अभी मसला ये है कि ना आर्किटेक्चर सेट करते हैं ना कुछ करते हैं, बस जो लिखते हैं और वो कॉपी पेस्ट कर देते हैं, और वो आप देखते हैं वो काम जो है वो करके दे देते हैं और बोलते हैं हो गया। लेकिन उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं। रिसेंटली मैंने एक बंदे का कोड रिव्यू किया और मैंने देखा कि उसने मतलब एआई एजेंट यूज़ किया हुआ था, लेकिन उसमें बहुत सारे फ्लॉज थे, बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन वही बात है कि बंदा सिर्फ समझा सकता है और कुछ कर नहीं सकता। और तो मेरा मशवरा यही है, आप लोग, क्योंकि हमारे ज़माने में क्या होता था, स्टेक ओवरफ्लो होता था और हम सर्च कर रहे होते थे, गूगल कर रहे होते थे, और जब हमें रिजल्ट मिलता था इतनी हमें खुशी होती थी यार ये चीज़ चल गई है। अब तो वो बात ही नहीं है, अब तो बिल्कुल आप बस जो लिखोगे डीप सीक पे, जेमिनी पे, क्लाउड पे, कितने टूल्स हैं आपके पास, आपको रिजल्ट दे देता है। और एआई एजेंट यूज़ करोगे तो आपने तो सिर्फ लिखना है और बैठ के आपका काम हो गया। तो मेरा मशवरा यही है, जो 1-2 साल एक्सपीरियंस हो गया है, जिनको जो फ्रेश ग्रेजुएट है, कोशिश करेगा ये जो न्यूज़ ना करें और ख़ुद आप इम्प्लीमेंट करें, आर्किटेक्चर खुद सेट करें, तो बेटर है आपके लिए, फ्यूचर के लिए भी, जॉब आगे जो आएंगी उनको अवेल करने के लिए भी। बाकी जैसे अब हम जैसे हो गए, हमें एक्सपीरियंस हो गया, हम अभी भी, मैं क्या करता हूँ, कोई न्यू इम्प्लीमेंटेशन आती है जो मैंने कभी नहीं की हुई, वो मैं कोशिश करता हूँ मैं खुद से इम्प्लीमेंट करूँ, भले उस पर मुझे पूरा दिन लग रहा है, लेकिन नेक्स्ट टाइम ये होगा कि वो मैं खुद एआई एजेंट चैटजीपीटी से कराऊंगा और मुझे आइडिया होगा कि इसने किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, किस क्या, अगर उसमें कुछ चेंज करनी होगी तो मुझे पता होगा इसने कहाँ चेंज करना है। तो ये चीज़ें हैं। तो मेरा मशवरा यही है। बाकी नॉन टेक्निकल बंदे हो गए, जैसे बहुत सारे इंजीनियर्स हैं डिफरेंट फील्ड से, और जिनको अपनी वेबसाइट्स बनानी है, कोई कहीं ज़रूरत नहीं है कहीं जाने की, आप लोग फ्री टूल्स भी होते हैं और आप पेड भी ले सकते हैं। $20 है, मैंने तो जेमिनी पेड लिया हुआ है, क्लाउड पेड लिया हुआ है, तो मैं तो $41 मंथली पे कर रहा हूँ। तो वो फ्री टूल क्या करते हैं आपके, आप बस उस पर जाके लिखें कि आपने क्रिएट करनी है वेबसाइट, मतलब एआई है, जैसे आप क्लाउड पे या जेमिनी पे पेड ले लें और अपना एडिटर कोई भी चूज़ कर लें, वीएस कोड, एंटी ग्रेविटी, नोट पैड पर आप इंटीग्रेट कर लें उसके एपीआई, बहुत सारे ऑप्शन आपके पास है। तो वो आप करेंगे तो होगा क्या, आप जब उसको लिखेंगे अब मुझे ये वेबसाइट चाहिए और उसमें ये फीचर होने चाहिए, ये कलर होना चाहिए, तो आपको पूरी वेबसाइट क्रिएट करके दे देगा। इवन कि आपको बेसिक सॉफ्टवेयर भी क्रिएट करना हो तो वो भी करके दे देगा आपको। $20 चार्ज है। जेमिनी भी 20 है, क्लाउड 21 है। तो मेरे पास दोनों बहुत हैं, लेकिन अगर आप कंपेयर करेंगे दोनों में से अच्छा कौन सा है, तो दोनों के अपने अपने ड्रॉबैक्स हैं। क्लाउड मुझे थोड़ा बेटर लगा, लेकिन जेमिनी का चीज़ यूज़ करने का कुछ, जेमिनी आपको और भी चीज़ें पर देता है, जैसे आपको गूगल ड्राइव दे देता है, हार्ड ड्राइव दे देता है, वीडियो क्रिएशन भी अच्छी देता है, अलग चीज़ें हैं। लेकिन क्लाउड जो है वो प्योर प्रोग्रामर्स के लिए है, क्लाउड भी अच्छा है। तो जो आम यूज़र्स हैं उनके लिए मैं जेमिनी रिकमेंड करूँगा, उनको क्योंकि जी मेल या एआई मिल जाएगा, उनको क्लाउड मिल, उनको
हार्ड ड्राइव मिल जाएगी, वीडियो क्रिएशन मिल जाएगी, इमेज क्रिएशंस मिल जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। और मेरा रिकमेंडेड उनके लिए है। तो भाई फ्रेश पास आउट वो प्लीज़ एआई एजेंट ना यूज़ करें, बाकी जो चीज़ यूज़ करनी है कर लें। जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो एआई एजेंट यूज़ अगर कर रहे हैं तो प्लीज़ कोड को ज़रूर रिव्यू करें। और ऐसे मैंने बहुत से अपने ऑफिस में ही चीज़ें देखी हैं, पीएस ऑफिस में देखी हैं कि भाई यूज़ कर लेते लेकिन पता नहीं होता उन्होंने क्या यूज़ किया उसके अंदर। तो भाई आज की वीडियो में यही था कि हम एआई को कितनी अच्छे तरीके से बेहतर यूज़ कर सकते हैं। और बस जब भी कोई भी काम करें उसको रिव्यू ज़रूर करें, खुद से आर्किटेक्चर चेक करें। बस ये ना हो कि उसने काम कर दिया और आपने पे रिफ्रेश करा और आपका काम हो गया। तो चलें फिर मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो।